हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, तो अभी हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से 2019 में आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर ए रिएक्शन कंसीडर द प्लॉट ऑफ LNK वर्सेस 1/T गिवन इन द फिगर। If the rate constant of this reaction at 400 Kelvin is 10 to the power minus 5 per second, then the rate constant at 500 Kelvin, जिसके लिए एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ है LNK वर्सेस 1/T और स्लोप दिया है -4606। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि 400 केल्विन पर अपना रेट कांस्टेंट दिया है 10 to power minus 5 और 500 केल्विन पर पूछ रहा है। तो आप तो जानते हैं कि इसके लिए आप आर्हेनियस इक्वेशन लगाते हैं। तो डिफरेंट टेम्परेचर वाला क्या फार्मूला लगाते हैं? तो ये फार्मूला लगाते हैं lnK2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। तो T1 पता है, T2 पता है, K2 पूछ रहा है, K1 दिया हुआ है, लेकिन EA/R चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये आर्हेनियस इक्वेशन है। तो आर्हेनियस इक्वेशन में देखिए ये रेट कांस्टेंट है K, A हुआ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो क्योंकि न्यूमेरिकल में ln दिया है log बेस E, तो हम दोनों साइड log लेंगे ln। तो ln तो आप तो जानते हैं कि log A इंटू बी होता है log A प्लस log B। तो हम इसको A पार्ट मान लेते हैं और इसको B पार्ट मान लेते हैं। तो ln बराबर होगा ln E का पावर माइनस EA/RT प्लस ln A। फिर आगे लिखेंगे तो ln इक्वल टू ये ऊपर पावर जो है यहाँ आ जाए कोएफिशिएंट में, तो माइनस EA/R इंटू 1/T प्लस ln E, और ln E का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसीलिए इक्वेशन आ गया ln बराबर माइनस EA/R इंटू 1/T प्लस ln A। मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लाएंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए y एक्सिस पर ये क्या है ln और स्लोप के जगह पर क्या है माइनस EA/R। कब? जब y वर्सेस x के जगह 1/T और इंटरसेप्ट y एक्सिस पर ln A। इसका मतलब जब y वर्सेस x का ग्राफ लेंगे, मतलब ln वर्सेस 1/T, तो हमारा स्लोप आएगा कितना माइनस EA/R। और न्यूमेरिकल में हमारा स्लोप दिया है -4606। इसका मतलब माइनस EA/R इक्वल टू -4606। तो EA/R का वैल्यू निकल जाएगा 4606। अब रिलेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर्हेनियस इक्वेशन तो क्या आता है lnK2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब आप देख लीजिए तो यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे तो EA/R का कितना वैल्यू आपको दिया हुआ है इसको देखिए। तो EA/R का वैल्यू आपका दिया है कितना 4606 इंटू T1 400 T2 500। तो इसको अगर जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 2.303। कितना आ जाएगा 2.303। और ये 2.303 log 10 के बराबर होता है। कितना log 10? जैसे चेक करिए ln 10 है तो ln 10 मतलब log बेस E का 10, तो इसको बेस 10 पे ले जाएंगे तो 2.303 log बेस 10 का 10 और log 10 का वैल्यू कितना 1, इसीलिए 2.303 इंटू 1 मतलब 2.303। इसका मतलब ये हुआ कि 2.303 को हम ln 10 लिख सकते हैं। अब देखिए lnK2/K1 बराबर ln 10, ln दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए तो K2/K1 बराबर कितना 10। तो K2 बराबर कितना होगा 10K1। तो 10 और K1 हमारा 400 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट है कितना है 10 का पावर -5। तो 10 इंटू 10 का पावर -5 तो कितना आया 10 का पावर -4 पर सेकेंड। तो आंसर जो हमारा हो गया वो कौन सा C। मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमको आर्हेनियस इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन आ जाता है lnK2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। तो T1 400 केल्विन है, T2 500 केल्विन है, K2 पूछ रहा है, K1 ऑलरेडी आपको 10 का पावर -5 दिया है। तो EA/R कहां से आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट तो दिया नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया है हमको कि स्लोप दिया है। तो जब हम इसको ln पर लाए तो हमारा इक्वेशन आया ln K बराबर -EA/R इंटू 1/T प्लस ln A।
तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्लोप आया माइनस ई ए बाय आर, और ये स्लोप दिया है -4606, इसका मतलब ई ए बाय आर बराबर 4606। तो जहां भी ई ए बाय आर था वहां पर हम 4606 लिए और कट के आंसर हमारा ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझे होंगे। थैंक यू।